हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम एकेडमी। तो आज की जो सेशन है अगला चैप्टर, तो हम चैप्टर बाय आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे हर वीडियो को देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। तो बढ़ें, ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है, परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमको इसमें से सब हल करके बताना होगा कौन कौन सी परिमेय है और कौन अपरिमेय है। चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ से 2 माइनस अंडर रूट 5, ये 5 है। अंडर रूट के 5 के अंदर में कोई भी संख्या आ जाती है तो वो अपरिमेय होता है, यानी अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि वो किसी भी भाज्य में कटेगा ही नहीं, क्योंकि कटेगा नहीं, इसलिए वो क्या है, ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ठीक है, आगे दूसरा नंबर देखिए, 3 प्लस अंडर रूट 23 क्वेश्चन बंद माइनस अंडर रूट 23 ये है। अब देखिए, अब इसको मैं हल करूं, क्या कर रहा हूं? हल। देखिए ध्यान से, 3 प्लस अंडर रूट 23, ये माइनस है अंडर रूट 23। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों खत्म, बचा क्या? 3। अब 3 को मैं पी बटे क्यू के रूप में मैं लिख सकता हूँ, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ, यानी 3 बटे 1 लिख सकता हूँ। इसलिए क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये हुआ आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर? समझे क्या? 3 बटे 1 हम लिख सकते हैं, शून्य नहीं लिख सकते। आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पी बटे क्यू के रूप में हो और जिसका क्यू इक्वल टू 0 नॉट हो, यानी कि q बराबर 0 न हो। बात समझेगी? तो इसमें हम आगे हम बढ़ेंगे। ये सवाल हो गया, ये भी हो गया। अगला तीसरा नंबर देखिए, देखिए 2 बटे 7 अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7 ये है। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या? 2 बटे 7। तो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, 1 बटे अंडर रूट 2 है। अब मैंने अभी बताया कोई भी अंडर रूट के अंदर में कोई भी संख्या है तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, वो कटेगी नहीं किसी से, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। ठीक है, क्लियर? अगला, अब देखिए यहाँ से 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं 2 के बटे 1 में लिख सकता हूँ, 0 पर नहीं लिखूंगा। जब 0 लिख दूँ तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या हुआ, लेकिन पाई जो है ये अभाज्य संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या है। जब वो परिमेय और अपरिमेय के साथ जब पूरा की जाती है तो अपरिमेय ही आती है, इसलिए ये भी अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्लियर? जल्दी सेशन को आगे बढ़िए और जल्दी सभी को भेज दीजिए। ठीक है, सेट और लाइक बस इसके साथ दीजिए। आगे हम बढ़ाते हैं, हमें हल करना पड़ेगा। पहले देखिए ध्यान से, पहले हम इससे गुणा करेंगे, फिर इसी का, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। क्लियर? देखिए कैसे होता है। इससे गुणा करेंगे 3 गुना 6 प्लस फिर इसका 2 अंडर रूट 3 फिर प्लस, अब इससे गुणा करेंगे यानी 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब इससे जो इसका जो इससे गुणा करेंगे यानी कि अंडर रूट, देखिए ध्यान से, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 ये हो गया 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस इसे करेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब देखिए ध्यान से, इससे गुणा करेंगे यानी कि अंडर रूट, इसको जो अंडर रूट ले लिया, ये 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस, इसको गुणा कर दिए 3 गुना 6, ये आंसर हुआ। अगला चल देखिए, अगला इसमें क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस 3, तो ये क्या होगा, इसका सूत्र है, फार्मूला। क्या है? फार्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूले पर हम हल करेंगे। अब देखिए, ए का मान ए और बी का मान बी। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का अंडर रूट
3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझे? आगे देखिए, चलिए इसका करेंगे वर्ग कितना होगा, 9 होगा। ये माइनस ए अंडर रूट से ए 2 से खत्म, यानी 3 आएगा। कितना आया, 3। अब देखिए इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 6 हो गया आंसर। समझ आ गया? जल्दी अगर अच्छा से अगर समझ में आ गया तो जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल क्या है, ये है मतलब कि दूसरा के ही है, तीसरा और चौथा। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला, फॉर्मूला यानी कि कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यही पर हल होगा। देखिए कैसे, ए का मान का अंडर रूट 5 करेंगे तो यानी कि ए 5 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस 2 इंटू ए का मान अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ये हो गया। अब इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। ये करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट से 2 खत्म यानी 5 प्लस इसका भी 2 प्लस ये 2, ये जो है 2 इंटर में हो जाएगा तो 5 दूना 10 इंटू 10, 5 दूना 10 बराबर जोड़ेंगे 7 प्लस ये 2 अंडर रूट 10, ये हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये हो गया आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया? जल्दी कमेंट कीजिए, समझ में आएगा नहीं? आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? बहुत नहीं, अच्छा लगा। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने। ठीक ठीक, अच्छा लगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या रहा, चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा फार्मूला। अब इसमें भी फार्मूला की यूज होगा। क्या होगा, फार्मूला। फार्मूला इसका क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ से इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसी पर हल होगा। क्या होगा, इसी पर हल होगा। देखिए 5 है माइनस, ठीक है। अब देखिए ए का क्या है, 5 है तो यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका कितना होगा 25 माइनस इसका करेंगे कितना होगा, यहाँ 2 यानी कि कितना होगा 23। हो गया आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, जल्दी कीजिए, इसको सर कीजिए, इसके सर जल्दी जल्दी कीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। याद होगा कि पाई एक चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अवरोधित करता है हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? यानी कि जो पाई बटे डी दिया, यानी कि पाई मान क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है कि पाई बराबर c/d है। तो इसको हमें निराकरण मतलब कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ से, तो पाई बराबर डी c/d, ठीक है। तो देखिए एक परिधि क्या है, देखिए यहाँ पर पाई एक परिवृत्त की परिधि है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये c होगा और ये क्या व्यास यानी d होगा। तो देखिए ये c और ये d, पाई बराबर c/d, तो ये क्या है, अपरिमेय है। क्या, अपरिमेय। अब देखिए, अब पाई बराबर इतना कैसे होगा अपरिमेय संख्या, तो इसमें से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें से कोई न कोई एक अपरिमेय संख्या होगी जिससे हम अपरिमेय संख्या ये मानेंगे। बस इतनी सी इसमें बातें हैं, इतना समझ लीजिए
ये जो कह रहा है कि आप मतलब कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के, व्यास मतलब डी हो गया, अनुपात की परिभाषित के, यानी कि सी और डी जो है एक परिधि की या ए डी की, यानी व्यास की क्या परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर सी बटे डी, पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य को अवरोधिकता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो पाई क्या है? अपरिमेय है। तो ये भी इसका, इसमें से हम कोई भी अपरिमेय संख्या मानेंगे, यानी इसमें से कोई न कोई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इसका निराकरण क्या होगा? इसका निराकरण क्या होगा? हाँ, ठीक आ गया भाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि सी और डी में से कोई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस इतनी सी बातें हैं। क्या आपको कंप्लीट हो गया? एक सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। अब परिमेयीकरण कैसे होता है आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप लोग सेशन अच्छा लगा तो जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए, 1/7, तो इसको हल देखिए, अगर 1/7 है तो हम इसे क्या करेंगे? प्रमाण करेंगे, यानी जो नीचे जो भी संख्या है उसका ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे, यानी कि √7/√7। देखिए, ये इसी से गुणा होगा तो √7 ये इससे गुणा होगा तो क्या है? 7 आएगा, तो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा का हल देखिए, 1 बटे ये देखिए √7 माइनस √6 है, जिसका प्रमेय करेंगे वही चीज का, बस ये जो चिन्ह लगा है इस चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी माइनस है प्लस में कर देंगे, यानी कि √7 माइनस ये प्लस हो जाएगा √6, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है, √7 प्लस √6। ठीक है, अब ये दोनों की आप गुणा कर, ये होगा इससे उतर जाएगा, यानी √7 प्लस √6। अब इससे गुणा करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, एक फार्मूला होता है, फार्मूला यह होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर, तो क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला इसको रखेंगे, इस ये नीचे वाला, तो यानी कि ए का मान कितना है? 7, √7 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगेंगे, फिर √6 होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, √7 प्लस √6 इसका करेंगे तो 7 माइनस 6, यानी कि ये जो अंडर रूट ये 2 से खत्म, स्क्वायर से ये भी खत्म। अब क्या करेंगे? बराबर इसको करेंगे √7 प्लस √6 बटे, घटाएंगे कितना आएगा? 1, तो हो गया आंसर। जल्दी से इसको सर लीजिए, फटाफट जल्दी आगे बढ़े। 1 बटे इतना है √5 प्लस √2। अब इसको हल करेंगे, हल, तो 1 बटे ये जो प्लस है इसको चिन्ह में बदल देंगे, यानी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या है? 5 प्लस √2 इंटू, तो ऊपर भी √5 माइनस √2, तो √5 √2 ये हो गया। इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा?
√5 माइनस √2 बटे ये इससे गुणा होगा तो इस पे फार्मूला क्या लगेगा आपका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ये फार्मूला लगेगा। देखिए a का मान क्या है 5 √² माइनस में ही रहेगा √2²। इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से ये अंडर से ये अंडर खत्म, ठीक है, और ये अंडर से ये स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर जो था इससे खत्म, यानी कि बराबर √5 माइनस √2 बटे ये 5 माइनस ये 2। इतना हो गया। अब इसे घटा दीजिए तो 1/5 माइनस √2 बटे से घटाएंगे तो 3 हो गया आंसर। क्या आपको समझ में आया? समझ आएगा ना? परमीकरण ऐसे ही होता है। अगर प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस और प्लस है तो माइनस करेंगे। ये इसका परमीकरण का फंडा होता है। अगर फार्मूला जब इस तरह से अगर दोनों अगर एक से सेम तो आए हैं तो यही फार्मूला हमेशा लागू होता है। चलिए आगे। अब इसमें देखिए, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो इसमें भी फार्मूला लगेगा वही, लेकिन देखते हैं। आइए चलिए, फार्मूला वही, इसमें भी वही लगेगा। हल। अब क्या करेंगे 1/√7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 बटे एक माइनस है, अब यहाँ हम प्लस करेंगे 7 प्लस 2। अब इसका करेंगे गुणा करेंगे ये इसमें तो क्या होगा √7 प्लस 2, इसका करेंगे तो 7 √² माइनस 2²। अब क्या होगा इसका √7 प्लस 2 बटे इसका करेंगे तो कोई यहाँ कर दीजिए ये स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कर दीजिए खत्म, और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस 2 दूना 4, ये 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए तो कितना आएगा √7 प्लस 2 बटे 3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रमेयीकरण आपको जहाँ तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रमेयीकरण होता कैसे है। चलिए हम आगे हम मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो अगले चैप्टर के। आज की इस कंप्लीट आपका कोर्स से मतलब कि पहले चैप्टर का पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय, मिलते हैं इसी तरह। आपको सहपाठियों मतलब कि आपके दोस्तों फ्रेंड जो भी आपके सहपाठी हैं पढ़ने वाले हैं तो उन लोग भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।